मैं चाहती हूँ। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि यदि आप वाणी से सत्य बोलेंगे और भगवान की अधीनता और पराई माता बहनों की मात्र दृष्टि से, तो तुम्हें भगवान मिल जाएंगे पक्का। इतने में ना मिले तो इसकी जमानत मैं लेता हूं, गारंटी मैं लेता हूं, निश्चित भगवान मिलेंगे। मैंने बहुत इस दोहे को सामने रखा है, सत्य वचन और भगवान की आधीनता और पर की मात समान, इतने में हरि ना मिले तो तुलसीदास समान। आधीनता का साधन एकमात्र भगवान का दृढ़ भरोसा। जब मैं गोमती नदी के किनारे भजन किया, नारायण की आज्ञा से अलग अलग आज्ञा होती जाती थी भगवान की, तो वहां से चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी निकले, हमको सबको नारायण दिखाई दे, सब में नारायण दिखाई देते, सबकी चरण रज माथे पे लगाता, सबकी चरण रज माथे पे। अगर कोई इस साधन को कर ले तो बहुत जल्दी देहाभिमान गलित हो जाए। कुछ राधा बाबा जी ने भी वर्णन किया कि मुझे और किसी से द्वेष नहीं था, अंग्रेजों से द्वेष था, क्योंकि इन्होंने जो हमारे देश पर अधिकार किया तो बहुत अत्याचार किया। उसमें पूज्य बाबा भी देश स्वतंत्रता के उसमें जेल में गए थे, तो उन्होंने देखा था कैसे भारतवासियों के साथ बर्ताव होता है। बूटों में कीले गड़ी हुई थी, बाबा के जीवन चरित्र में पढ़ा, तो जो उनके सामने सर न झुकाता, गिरा के छाती की पसूरी पर ऐसे कूदते और बड़ी बुरी दशा से उसको मारते। बाबा ने जब पीछे से आ रहा था अधिकारी, तो बाबा ने सर नहीं झुकाया कि चाहे मार डाले, मैं इसके विदेशी के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। बस पीछे वाले ने कहा झुका दो, उन्होंने कहा नहीं कटवा सकता हूं, झुका नहीं सकता। राधा बाबा बड़े जिद्दी स्वभाव के थे। इतने में जो ही नंबर बाबा का आया, वो सामने आने वाला था, तो ऑफिस में कुछ ऐसा बड़ा से हुआ, क्या हुआ भगा। तो उस दिन फिर दूसरे दिन ट्रांसफर हो गया दूसरी जेल। तो बाबा को बहुत घृणा थी, गोरा देखते ही अंदर से उनको जलन पैदा हो जाती कि हमारे हिंदुस्तानियों पर इतना अत्याचार करने वाले ये। अंदर से आया कि भगवान की प्राप्ति करनी तो आजाद शत्रुता आनी चाहिए, ये ठीक नहीं। तो गंगा के किनारे घाट पे बैठ जाते, और जब कोई जैसे अंग्रेज निकलता तो चरण धूलि माथे पे लगाते, वो कोई पैसा चढ़ा देता तो छोड़ के चल देते। एक दिन जब भगवान ने देखा कि अंग्रेजों के प्रति घृणा खत्म हो गई, तो एक अंग्रेज आया, बाबा की जो भद्र करवाई हुई सर थूक दिया, तो उनका गोरे ठाकुर अब ईर्ष्या आपसे या द्वेष आपसे या घृणा नफरत नहीं हो सकती, आप ही हो। बस अंदर से वृत्ति गायब हो गई और वह काम हो गया, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। तो यहां ही कह रहे कि दास ये कहता है कि यदि सबके प्रति, देखो महापुरुषों के वचन है, यहां अगर परम पद में आरूढ़ होना, भगवत प्राप्ति करनी है, तो सर्वांग वस्तुतया निरीक्ष परम स्वरापि बुद्धिर्मम। बहुत कठिन बात है। नारायण नारायण। एक बार दास से कोई बिगड़ा, दास ने सर झुका दिया और कहा पादुका उतारो इसको हाथ में। फिर भी हे नाथ, आपसे द्वेष नहीं हो सकता। कैसे कोई इन महापुरुषों को समझे? पैर का जूता निकालो और सिर को खूब पीटो, ये सिर भी आपका है, नाथ आप ही हो। ये स्थिति है, ये स्थिति है, नाथ आप ही हो। आज तक परिस्थिति को आंख उठाकर कभी काम भाव से नहीं देखा। क्या महापुरुषों ने करुणा करी कि अपनी स्थिति बताई। जब कभी मन ने साधन काल में आकर्षण किया, तो हमने ऑपरेशन करके दिखाया मन को कि क्या है। चमड़े से ढका हुआ शरीर, मांस हड्डियां, मूत्र द्वार, मल भरा हुआ उदर में, फौरन मन भागा और नारायण की शरण में गया। ये क्यों लिख रहे हैं? साधकों के लिए। कभी कोई पाप कर्म, नारायण तब जब पाया। आपसे प्रार्थना है जब आपका मन ऐसे करे तो ऑपरेशन करके मन को दिखाए कि कुछ नहीं है, व्यर्थ में क्यों समय नष्ट करोगे, क्यों हृदय मलिन करोगे। जो नियम तुम स्वयं स्वीकार किए हो या गुरुदेव ने दिए हो, उसे कभी भी किसी भी स्थिति में नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे सुखद परिस्थिति हो, चाहे दुखद परिस्थिति हो, आप उपस्थित हैं उस समय। चाहे वो भजन का हो, चाहे वो सेवा का हो, चाहे वो व्यवहार का हो, आप ध्यान दीजिए, आपको परमार्थिक बहुत लाभ होगा यदि आप ऐसा करेंगे। भगवान की जो इच्छा है उसमें तुम राजी होना सीख जाओ। ये बात हमने एक जैसे यूरोप की उससे ऐसे हमने, अब हमको तो ज्यादा अंग्रेजी आती नहीं। लेट द विल ऑफ गॉड बी डॉन डू, यानी हाँ भाई हम तो ज्यादा पढ़े कि जो भगवान की इच्छा है उसमें अपनी इच्छा को मिला दो। मैंने ये सूत्र अपनी डायरी पे लिखा। हमारे यहाँ चतुराशी जी में तो अंग्रेजी से हिंदी से, जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, ये सूत्र है। अगर इसको स्वीकार कर लिए
समस्त चिंताओं से मैं मुक्त हो गया इस सूत्र से। भगवान की जो इच्छा है उसमें अपनी इच्छा मिला। लेकिन इतना भजन होना चाहिए कि ये पता चले कि भगवान की इच्छा है कि मेरी इच्छा है। इसमें समझना ही तो सब भगवान की इच्छा मान के भी कहेंगे कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है। तो जितना पापाचरण वो सब भगवान की इच्छा से नहीं, ऐसा नहीं। इसीलिए विवेक की आवश्यकता है, मन के संकल्प को और भगवत इच्छा को देखना है। कैसे जानेंगे भगवान की इच्छा है और कैसे जानेंगे मन की इच्छा है? जो इंद्रियों की विलासता का संकल्प बना करके कार्य किया जाता है वो मन की इच्छा होती है, और जो बिना संकल्प के अकस्मात, वो भगवान की इच्छा। जैसे हम जा रहे हैं, किसी को जरा सा धक्का लगा, उसने पीट दिया हमको, ये मेरा कोई संकल्प नहीं था। या अचानक कोई ऐसी घटना घट गई, सामने वाले को दुख पहुंच गया, मेरा संकल्प नहीं था। या किसी भी तरह की कोई, वो भागवतिक होता है। हम उसमें अपनी मन के संकल्प के द्वारा जो इंद्रिय जनित, वासना जनित, वो भगवान की इच्छा नहीं होती। पर इतना अंतर्मुख साधक हो तभी तो पहचान पाएगा। सारी चिंताओं से मैं मुक्त हो गया जिस दिन ये सूत्र पढ़ा। अर्थ उसका है कि भगवान की जो इच्छा है उसमें अपनी इच्छा को मिला दिया। जोई जोई प्यारो करे सोई मुनि भावे। इस दास ने देखा कि जब अपनी इच्छा भगवान की इच्छा में मिला दिया तो चराचर जगत से हमें कृपा प्राप्त होने लगी। जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब हुई। अपनी इच्छा ही भगवत कृपा में बाधक है। अगर अपनी इच्छा भगवत कृपा में मिला दे तो चराचर जगत से भगवान कृपा करने लगेंगे। योग वासिष्ठ में इस दास ने एक सूत्र पढ़ा, पुरुषार्थ ही परम दैव है। दैव, दैवी शक्ति। प्रारब्ध को लेकर बैठ जाना, अब जो लिखा होगा वही हो जाएगा, हमको करना नहीं। जब दास ने योग वासिष्ठ में यह सूत्र पढ़ा कि पुरुषार्थ ही परम दैव शक्ति है, तो इस दास ने इसका अनुभव करने के लिए प्रयासशील, पुरुषार्थ ही सब कुछ है। रात दिन एक करके भजन करो, देखो सब पर विजय प्राप्त हो जाएगी। कभी कभी प्रारब्ध बाधा पहुंचाने की चेष्टा करता है, पर प्रबल पुरुषार्थ प्रारब्ध को रौंद देता है। प्रबल पुरुषार्थ, पुरुषार्थ जो साधन भजन मिला है इसमें प्रयत्नशील। यहां कह रहे हैं कि भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थ, प्रबल पुरुषार्थ। प्रबल पुरुषार्थ ही भगवान के सिद्धांत की अनुभूति कराता है। प्रबल पुरुषार्थ ही प्रारब्ध के सिद्धांत की धज्जियां उड़ा देता विधान की। पुरुषार्थ में बड़ा बल है, बड़ा बल है। पर पुरुषार्थ भगवान के नाम जप से माना जाएगा, और ये लौकिक पुरुषार्थ प्रारब्ध को नहीं मिटा सकता। भगवान का नाम जप, जब हमारा पुरुषार्थ प्रबल होता है भगवत कृपा से, तब अद्वैत भाव की सिद्धि अत्यंत अनिवार्य हो जाती है। हर मार्ग के उपासक को अद्वैत भाव, एकमात्र जो सर्वत्र है वो यहां भी है, गुरुदेव भगवान के। इसके बाद द्वैत प्रेम का आता है। पहले द्वैत से अद्वैत और अद्वैत से द्वैत। अपने इष्ट देव को सर्वत्र देखने की चेष्टा करे, किसी भी अन्य अपने इष्ट देव के नाम रूप की निंदा और हेलना ना कर दे, नहीं तो अपने इष्ट देव की भक्ति में फर्क पड़ जाएगा। जैसे परिक्रमा लगा रहे हैं, रास्ते में हनुमान जी का मंदिर है, आरती हो रही है, क्या हनुमान जी, हम तो नहीं, महाभागवत आधा मिनट रुके, हाथ जोड़े खड़े हैं, आरती दर्शन कर रहे हैं, राधा वल्लभ लाल आप इस रूप में हो, जय हो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। आगे बढ़ो, देखा किसी भगवान की झांकी जा रही है, पंचांग प्रणम किया, राधा वल्लभ लाल। ये वैष्णव धर्म, ये उपासना का मार्ग है। ये नहीं कि अवहेलना करना, ऐसा नहीं है। हाँ, हम दर्शन करने नहीं गए, सामने से गुजर गए, किसी को नहीं। ये अपने स्वामी नारायण की कृपा से जाना, इस मर्यादा को सदैव उपासक सुरक्षित रखे। कोई भी भगवान की सवारी जा रहे, कोई भी भक्त जा रहे, सबकी चरण धूलि में नमस्कार। एक और साधन अजपा जाप के लिए आवश्यक है, अगर आप कर सके तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन उपवास करना सीखिए। अमावस्या नारायण स्वामी जी का अपना, हम ये व्रत रूप में नहीं कह रहे हैं, ये हम भजन बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। ये दत्तात्रेय महाराज जी के ग्रंथ में मैंने पाया था, उसी दिन से हमने शुरू कर दिया नारायण स्वामी। उसे अच्छा है, एक दिन अगर उपवास रहेगा तो आंखों को थोड़ा अवसर भी मिल जाएगा। पूर्णिमा और अमावस्या के दिन उपवास का देख लो, अगर ऐसा लगे तो ठीक है, नहीं तो थोड़ा प्रसाद पाके। गृहस्थ में
अगर पूर्णिमा अमावस्या के दिन किसी तीर्थ धाम या कहीं भी जाए तो किसी का भी दिया हुआ कुछ ना खाए, क्योंकि उस दिन का प्रतिग्रह बहुत बड़ा प्रतिग्रह माना जाता है। ये जो हलवा पूरी बिकता है ना, वो खाते हुए रास्ते में चलते हुए मना है। अगर वास्तविक पुण्य कमाने तीर्थ यात्रा या धर्म क्षेत्रों में जाते हैं गृहस्थी में। दास को ये जब दत्तात्रेय जी की वाणी से पता चला तो जीवन भर के लिए नियम ले लिया कि पूर्णिमा और अमावस्या को भोजन ही नहीं करना। मुझे ये लगता है कि उपासक को भजन के लिए अनिवार्य है ऐसा करना। त्याग और संतोष ये साधु का तो धन होता है, साधक का तो धन होता है। ज्ञान और भजन ये उसका फल होता है। हर समय भजन और ये ज्ञान है कि सर्वत्र मेरे प्रभु। त्याग ये स्वभाव में बैठा होता है, संतोष ये स्वभाव में बैठा होता है। ये जो मूर्ति पूजा की अवहेलना करते हैं, इन लोगों की बात मत सुनना। मैं स्वयं अपने भगवान नारायण की कृपा से अनुभव किया है कि मूर्ति पूजा से बहुत जल्दी भगवान प्रसन्न होते हैं। इस दास का अनुभव भी है नारायण की आज्ञा से। सेवा करते समय मन बहुत जल्दी इष्ट में आसक्त हो जाता है। अन्य समय भागेगा लेकिन सेवा में आसक्त हो जाएगा, क्योंकि मन की एकाग्रता सेव में घसीट लेते हैं। साधक इसको खिलवाड़ न समझे जो प्रभु की सेवा हो रही है। दास को जब नारायण ने यह आदेश किया तो इसमें बहुत सुख मिला। भक्ति ईश्वर प्राप्ति में समर्थ है, पर यह ज्ञान अत्यंत आवश्यक होना चाहिए। जब सर्वत्र भगवान है तो मूर्ति में भगवान क्यों नहीं? ये जो लोग खंडन मंडन करते हैं ये अधूरा ज्ञान है। मेरे ख्याल से अधूरे ज्ञान से परमार्थ में काम नहीं चलता है। जैसे एक टांग से चलना बड़ा कठिन होता है, ऐसे ही कि वो निराकार है इतना ही मान लेने से नहीं होगा। जैसे दो टांगों से आराम से चला जाता है तो वो निराकार भी है, वो साकार भी है। वो साकार भी है और निराकार है, दोनों की उपासना हम करते हैं। जैसे साकार रूप में ये कर रहे हैं, निराकार रूप में सब अंतर्यामी रूप में भगवान सबके हृदय में विराजमान है। काम क्रोध लोभ मोह के दमन का साधन जो गृहस्थी में समझते हैं कि बड़ा कठिन है, ऐसा ना समझें। गृहस्थी में इन साधनों का तुम नियम लीजिए, भगवान तुम्हें सामर्थ्य देंगे कि तुम संयमी बन जाओगे, तुम सहनशील बन जाओगे, काम क्रोध लोभ मोह पर विजय प्राप्त कर लोगे। पर जो विरक्त जन है उनको तो कोई भी गुंजाइश इस विषय में नहीं है। गुरु की कृपा से ही सब साधन की जानकारी होती, सब साधन चलने का उत्साह होता और सब साधन की पूर्णता भी होती है। सदा अंतर में गुरुदेव भगवान बैठ करके साधन की प्रेरणा करते हैं, कराते हैं और सफलता प्राप्त कराते हैं। इसीलिए कहा कि व्यक्ति कभी गुरु नहीं हो सकता और गुरु कभी व्यक्ति नहीं हो सकता। वैसे मेरा हृदय तो बहुत कठोर है, नारायण स्वामी जी कहते हैं, पर पता नहीं कैसे रिझाए माखन चूर की आकर के मेरे हृदय को माखन बना दिया। भगवत कृपा से, गुरुदेव नारायण की कृपा से दयालु श्री कृष्ण के चरणारविंद में चित्त वृत्ति अर्पित हो चुकी है। यह आखिरी उतार। Thank you.